दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, आपने क्या है एसएससी जेई या जेई का तो नाम सुना होगा। जी हाँ मित्रों, आपके सामने क्या है एसएससी जेई की वैकेंसी आई है और आपने अपने गांव में या अपने प्रदेश में यानी कहीं पर भी अगर आप रहते हैं तो आपके कानों तक एसएससी जेई का नाम जरूर गया होगा। मित्रों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए या उन भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पॉलिटेक्निक या बीटेक, जी हाँ पॉलिटेक्निक या बीटेक करना चाहते हैं या किए हुए हैं। इससे संबंधित मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप इस जॉब में जाना चाहते हो तो कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है तथा इसमें कैसे कैसे नौकरी लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ पेपर होगा, फिर आपका डीबी होगा, उसी के माध्यम से आप क्या सर्विस में जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, आ गया है तो कब तक चलेगा। फिर एज के बारे में, क्वालिफिकेशन कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सिलेबस इसका क्या है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है तथा सैलरी कितनी मिलती है। ये चीज़ यानी आपको अगर वैकेंसी संबंधित अगर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में हर चीज़ मिलने वाली है। तो चलिए क्या है, अब हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चयन प्रक्रिया, है ना, कि आप जॉब में कैसे जा सकते हो। तो चयन प्रक्रिया सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी होगा। जी हाँ दोस्तों, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर पेपर देना होगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, वो आगे मैं सिलेबस में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको समझना है कि सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका सेकंड होगा पेपर सेकंड होगा। पेपर जो सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी आप कक्षा 10वीं या 12वीं पास होंगे तो जैसे आप कक्षा 10वीं या 12वीं में पेन कॉपी के माध्यम से लिखते हो वैसे आपको क्या है लिखना होगा। नेक्स्ट आता है आपका डीबी होगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी जो बच्चे इन दोनों लिस्ट में फाइनल करेंगे, दो लिस्ट लगेगी, दोनों में जो फाइनल करेंगे, जो कटऑफ को क्लियर करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनकी क्या है नौकरी लग जाएगी। हालांकि जो डीबी होता है वो तो आपको आपके पास क्या लगता है, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर हो और डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, यही सब बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, फिर आपका डीबी हो जाता है, फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो फॉर्म है वो कब से भरा जा रहा है, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा ये फॉर्म जो है ये भरना स्टार्ट हो गया है, ये 12 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है। 12 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया है और ये कब तक चलेगा, तो ये 2 सितंबर तक चलने वाला है, यानी कि आने वाले समय में आप 2 सितंबर तक क्या है फॉर्म भर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक नहीं भरा हुआ है तो जाकर आप जरूर भरिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज के बारे में। तो देखिए इसमें जो मिनिमम एज है वो कुछ भी हो, है ना, यानी कि मिनिमम एज कुछ नहीं रखा गया है। अगर आप 16, 17, 18, 19, 20 के जितने भी अगर आपका एज है, उम्र है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डाउट होगा, सर मैक्सिमम एज कितना है, तो मैक्सिमम कुछ पोस्टर्स के लिए क्या है 30 है, जो कुछ पोस्ट हैं आपके 30 है, कुछ के लिए क्या है 32 है ना। तो जैसे आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो लगभग में 12 से लेकर 14 आपके तरह के वैकेंसियाँ आई हैं। 14-15 डिपार्टमेंट में आया हुआ है। 2 डिपार्टमेंट में लिए क्या है 30 साल एज रखा गया है, बाकी डिपार्टमेंट के लिए क्या है 32 साल रखा गया है। तो क्या है 32 साल उम्र बहुत होती है। डिप्लोमा आप 21-22 तक कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में क्या है आप अगर थोड़ा भी तैयारी करते रहते हो तो आसानी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, जिसे हम एलिजिबिलिटी या योग्यता के नाम से जानते हैं। देखिए अब जो जेई बनते हैं, पहले होता था कि अधिकतर वैकेंसियाँ बीटेक स्तर से आती थी, लेकिन अब क्या हो गया है चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गई हैं। 1-2 वैकेंसियों के लिए जब नोटिफिकेशन में आप अच्छे से पढ़ोगे तो सिर्फ 2 पोस्ट 2 डिपार्टमेंट के लिए ही क्या है बीटेक मांगा गया है तथा और डिपार्टमेंट के लिए क्या है पॉलिटेक्निक मांगा गया है। यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप पॉलिटेक्निक या बीटेक में से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उम्र का मैंने बता दिया कि उम्र मिनिमम 14, 15, 16, 17 अगर आपकी कुछ भी है, मैक्सिमम 32 होना चाहिए और आपके पास पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आप क्या है समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को करना चाहते हैं तो सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी से हम अगर सिलेबस जाने रहेंगे तो तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि जो आने वाले नवंबर में आपका क्या है एग्ज़ाम है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, नवंबर में होगा। नोटिफिकेशन में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसमें नवंबर में कहा गया है। सिलेबस के बारे में बात करें तो पहले सीबीटी 1 के बारे में आपको मैं बताऊंगा, फिर क्या है सीबीटी 2 के बारे में, जो आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला है, पेपर 2 है, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए सीबीटी अगर फर्स्ट की बात करें, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा फर्स्ट होता है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है आपका जीके रहेगा,
प्लस में आपकी रीजनिंग रहेगा। जो लोग क्या है रीजनिंग को नहीं जानते तो आप सर्च करिएगा कि रीजनिंग क्या होता है यूट्यूब पर, तो आपको पता चल जाएगा। ये जैसे मैथ होता है वैसे रीजनिंग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीके रीजनिंग, फिर हमारा जो आगे आता है वो ट्रेड रिलेटेड रहता है। जैसे अगर आप क्या है सिविल से किए हुए हैं, क्योंकि जो वैकेंसियाँ आई हैं वो सिविल के लिए आई हैं, मैकेनिकल के लिए आई हुई है, और इलेक्ट्रिकल के लिए सर आई हुई है। 3 ब्रांचेस के लिए क्या है वैकेंसी आई हुई, और हर साल 3 ब्रांच के लिए ही आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। केमिकल की ना कभी आती है ना कभी कंप्यूटर साइंस की आती है। तो 3 ब्रांच के लिए ही वैकेंसी आती है। जो सबसे अधिक वैकेंसी रहती है वो सिविल में रहती है, मैकेनिकल में फिर उससे थोड़ा जो सबसे अधिक होती है वो सिविल में होती है, सेकंड सबसे जो अधिक होती है वो इलेक्ट्रिकल में होती है, और जो सबसे कम होती है वो मैकेनिकल में होती है। ये चीज़ आप क्या है ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट बात, अगर आपको सिलेबस के बारे में जैसा कि मैंने बताया, तो इसमें जीके होता है, रीजनिंग होता है और ट्रेड रिलेटेड। जैसे अगर आप क्या सिविल से डिप्लोमा किए हो तो सिविल से पूछे जाएंगे, मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इलेक्ट्रिकल से बनेंगे। इससे 50 क्वेश्चन रहता है, इससे भी 50 क्वेश्चन रहता है, और इससे भी क्या है 100 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स के रहते हैं। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान देना होगा। अगर हम पेपर सेकंड के संबंधित अगर चीज़ों पर बात करते हैं तो जो आपका पेपर सेकंड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो आपका पेपर सेकंड होगा उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप जो पेपर सेकंड है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो देखिए जो आपका पेपर सेकंड होता है इसमें ओनली आपके ट्रेड रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, ओनली ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, और इसे लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और 300 मार्क्स का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और जैसे अगर आप क्या सिविल से कर रहे हो डिप्लोमा, सिविल से कर रहे हो या मैकेनिकल से कर रहे हो, तो जिससे आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको हालांकि जो पेपर आता है उसमें तीनों ब्रांचेस के रहेंगे। जैसे पेपर जब आप बैठोगे एग्जाम में तो आपके क्या है 3, जैसे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों का रहेगा, लेकिन आपको जब आप क्या है अपना फॉर्म अप्लाई करते हो जो इसके एंट्रेंस एग्जाम जब आप सेकंड करोगे मेंस वाला सिविल पेपर सेकंड के लिए, तो उसमें आपको चूज करना रहता है कि आपने किससे डिप्लोमा किया हुआ है। सिविल से किया है तो आप सिविल वाला अटेम्प्ट करिएगा, अगर आप मैकेनिकल से क्या है डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इलेक्ट्रिकल वाला क्या है अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आपको जो पेपर सेकंड होता है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, 300 नंबर के होते हैं, और ये आपके ओनली ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सर हमारी ये जो अगर हम मान लीजिए जेईई बन जा रहे हैं तो हमारी जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। देखिए जो स्टार्टिंग समय पर सैलरी जो लगभग होती है वो क्या है 65,000 रुपये होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो बेसिक पे और हर एक चीज़ को मिलाकर लगभग में जो आपकी सैलरी बन जाती है वो लगभग में 75 से 80,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो बन जाती है। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आप पुराने होते जाते हो, वैसे क्या है आपकी जो सैलरी होती है वो इम्प्रूव होती रहती है। हालांकि जो सैलरी होती है, क्योंकि जो आपको पता है एसएससी होता है, एसएससी के बाद जो जितनी वैकेंसियाँ फिर करवाई जाती हैं, जैसे जेईई की बात करें तो जेईई जो होता है एक अधिकारी रैंक की पोस्ट होती है ना। तो आपको क्या है इसमें जो सैलरी मिलता है वो पूरा का पूरा अधिकारी लेवल का मिलता है। तो आप अगर अब जैसे चीज़ों को अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, तथा अगर आने वाले समय में अगर आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जरूर जुड़कर तैयारी कीजिए, तथा अगर आप पॉलिटेक्निक कर चुके हो तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर सिलेक्शन विद राजेश पर आप हमें कमेंट कीजिएगा, तथा आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप हमें वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, या आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।